दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे जो कौम बेहयाई और फहाशी में मुब्तला थी। उनका सबसे बड़ा गुनाह हम जिन्स प्रस्ती मर्दों का मर्दों से ताल्लुक कायम करना था, जो इससे पहले किसी कौम में आम नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसा अजाब भेजा कि ये पूरी कौम हिलाक कर दी गई। वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, वो अपने वक्त के बदतरीन गुनाहों, बरी आदात और काबिल नफरत अफियाल में मुब्तला थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस कौम के पास रसूल बनकर तशरीफ लाए और उन्हें तबलीग व नसीहत करते हुए फरमाया, ए मेरी कौम, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है और मैं इसकी वही और रिसालत पर अमानतदार हूँ, और तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कुफ्र व शर्क, रसूल की तकजीब और दीगर गुनाहों से बाज आ जाओ और उनके सबब अपने ऊपर अजाब इलाही नाजिल होने से डरो, और जिस सीधे रास्ते पर चलने की तुम्हें दावत दे रहा हूँ, इस पर चलकर मेरी इताअत करो और याद रखो कि मेरा अजर सवाब तो सिर्फ अल्लाह ताला के ज़म्मा करम पर है। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की सबसे बरी पर तनबिया करते हुए फरमाया कि क्या मखलूक में तुम ही इस हराम व खबीस काम के लिए रह गए हो कि मर्दों के साथ बदफेली करो और उन हलाल तीब औरतों को छोड़ दो जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवियां बनाया है। तुम इस खबीस अमल की वजह से हद से बढ़ चुके हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत के जवाब में इन लोगों ने कहा, ए लूत, अगर तुम नसीहत करने और इस फेल को बुरा कहने से बाज ना आए तो जरूर तुम्हें इस शहर से ही निकाल दिया जाएगा। कौम की बात सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हारे काम से बीजार और उससे शदीद नफरत करने वाला हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके अमाल पर आने वाले अजाब से महफूज रख। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को बदफैली से रोकने का सिलसिला जारी रखा और उन्हें तबलीग व नसीहत फरमाते रहे। तमाम तर कोशिशों के बाद जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम के राह रास्त पर आने की कोई उम्मीद न रही तो आपने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की, ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने कौम लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए फरिश्ते भेज दिए। ये फरिश्ते हुक्म इलाही के मुताबिक पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए था कि उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दें। फरजंद की बशारत मिलने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से आने का मजीद मकसद भी पूछा। चनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के बाद फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। जब आप अलैहिस्सलाम ने उनकी हियत और हुस्न व जमाल को देखा तो कौम की खबासत और बदअमली का सोचकर इन खूबसूरत लड़कों की वजह से गमगीन और कौम की तरफ से खौफजदा हुए और फरमाने लगे कि ये बड़ा सख्ती का दिन है। एक रिवायत के मुताबिक फरिश्ते सीधे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मकान आलीशान पर पहुंचे थे और आप अलैहिस्सलाम के घर वालों के अलावा किसी और को उनके आने की कोई खबर न थी। इस दौरान आप अलैहिस्सलाम की बीवी, जो काफरा थी, घर से बाहर निकली और अपनी कौम को जाकर खबर दी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसे मेहमान आए हैं कि इन जैसा खूबरो और हसीन मैंने आज तक कोई नहीं देखा। कौम ने जब खूबसूरत नौजवानों के आने की खबर सुनी तो फासिद इरादे और नापाक नीयत के साथ खुशी खुशी दौड़ते हुए आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ये मेरे मेहमान हैं और मेहमान की इज्जत और लिहाज करना लाजिम होता है। तुम अपनी बदनीयती से मुझे शर्मंदा न करो कि मेहमान की रसवाई मेजबान के लिए खजालत और शर्मिंदगी का सबब होती है, और मेहमानों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। कौम ने जवाब दिया, ए लूत अलैहिस्सलाम, किया हमने तुम्हें पहले ही इससे मना नहीं किया था कि दूसरों के मामले में दखल मत देना, फिर क्यों हमारे और इन मेहमानों के दरमियान हाइल हो रहे हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत एहसन अंदाज में अपनी कौम को समझाते और उनके जमीर को झंझोड़ते हुए फरमाया, ए लोगो, ये मेरी कौम की बेटियां तुम्हारे लिए निकाह की सूरत में पाकीज़ा हैं, लिहाजा अगर तुम्हें जिनसी ख्वाहिश पूरी करनी ही है तो उनसे शरई निकाह करके जायज तरीके से पूरी करो कि वो तुम्हारे लिए हलाल है, और अल्लाह ताला से डरो। अपने कुफ्र से बाज आ जाओ और मेरे मेहमानों से कोई बड़ा फेल सिर इंजाम देकर मुझे उनके सामने शर्मंदा मत करो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की नसीहत सुनकर कौम ने मानने की बजाय अपनी खबासत को मजीद खुलकर बयान किया, और हकीकत यह है कि लोतियों और हम जिन्स परस्तों के दिलो दिमाग में जितनी गंदगी और गलाजत होती है उसकी वजह से उनकी फितरतें मस्ख हो जाती हैं और जिनसी मुआमलात से मुताल्लिक कोई नसीहत उन पर असर नहीं करती। चनांचा इसी हकीकत के मुताबिक कौम लूत ने नसीहत मानने की बजाय हजरत लूत अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आप जानते हैं कि आपकी कौम की औरतों से निकाह करने की ना हमें कोई हाजत है और ना ही हमें उनकी तरफ कोई रगबत है,
हमारी जो ख्वाहिश है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने मकान का दरवाजा बंद करके अंदर से ये गुफ्तगू फरमा रहे थे और कौम ने ये इरादा कर लिया था कि दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे और अपनी खबासत को अमली जामा पहनाएं। फरिश्तों ने जब आप अलैहिस्सलाम का रंज और बेचैनी देखी तो अर्ज की, ए लूत अलैहिस्सलाम, आपका पाया बहुत मजबूत है। हम आपके रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं और वो अजाब लेकर आए हैं जिसमें ये लोग शक करते हैं। आप अपने घर वालों को रातों रात यहाँ से ले जाएं और उनमें से कोई पेट फेर कर न देखे, लेकिन आपकी बीवी पीठ फेर कर देख लेगी, क्योंकि उसे भी वही अजाब पहुंचना है जो उन काफिरों को पहुंचेगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अजाब कब होगा? अर्ज की, बेशक उन पर नुज़ूल अजाब का वादा सुबह के वक्त का है। इरशाद फरमाया, मैं तो इससे जल्दी चाहता हूँ। फरिश्तों ने अर्ज की, सुबह करीब ही है, आप उसे दौर न समझे। अब आप दरवाजा खुलकर हमें और उन्हें छोड़ दे। ये लोग आप तक हरगिज न पहुंच सकेंगे और न ही कोई नुकसान पहुंचा सकेंगे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोल दिया तो लोग मकान में घुस आए। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से अपना बाजू उनके चेहरों पर मारा तो वो सब अंधे हो गए और मकान से निकलकर भागे, लेकिन उन्हें रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ये कहते हुए भाग रहे थे, हाय हाय, लूत के घर में बड़े जादूगर हैं, उन्होंने हम पर जादू कर दिया है। रात का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी 2 साहबजादियों और दीगर अहली ईमान को लेकर बस्ती से निकल गए। इसके बाद कौम पर अजाब इस तरह आया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौम लूत के शहर के नीचे अपना बाजू डाला और इन 5 शहरों को, जिनमें सबसे बड़ा सदूम था और उनमें 4 लाख आदमी बसते थे, इस सारी बस्ती को निहायत ऊंचा उठाया, फिर उस बुलंदी से इसको औंधा करके पलट दिया। इसी दौरान हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख भी मारी और जो लोग इस वक्त बस्ती में मौजूद न थे वो जहां कहीं सफर में थे वहीं उन्हें लगातार पत्थर बरसाकर हलाक कर दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जिसका नाम वाहिला था, वो आप पर ईमान न लाई बल्कि काफरा ही रही। अपनी कौम से मोहब्बत रखती और उनके लिए जासूसी करती थी। ये अजाब में मुब्तला हुई। इस पर अजाब से मुताल्लिक एक रवायत ये है कि बस्ती से निकलते वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इसे भी वहीं छोड़ दिया था और जब कौम पर अजाब नाजिल हुआ तो ये भी उनके साथ ही मुब्तलाए अजाब हुई। दोस्तों, ये वाकया हमें ये दरस देता है कि जो कौम खलमखुला गुनाहों में मुब्तला हो जाए और अल्लाह की नाफरमानी करे, वो अजाब में गिरफ्तार हो सकती है। अल्लाह ताला ने ये वाकया कुरान में इसलिए जिक्र किया ताकि लोग इबरत हासिल करें और नेकी की राह अख्तियार करें। वीडियो को